हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज सैयद मोहम्मद शमोल शीस। आज मैं आपको इस वीडियो में बड़ी ही दुख भरी कहानी सुनाने लगा हूँ और मैं इस पूरी कहानी से ख़ुद भी इफ़ेक्टेड हूँ। दैट इज़ द रीज़न कि मैं ये स्टोरी आपके सामने रखना चाहता हूँ एंड आई एम विलिंग कि मेरी स्टोरीज़ और मेरी तमाम मिस्टेक से आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग्स मिल सकें। पॉसिबली दुनिया में बहुत सारे इस तरह के लोग आपको मिल सकते हैं ऑन डेली रूटीन बेसिस, रेगुलर बेसिस, जिनकी सर्टेन स्टोरीज़ हो सकता है, पॉसिबल है, और उन स्टोरीज से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। बट अनफॉर्चुनेटली वो स्टोरीज़ आपके लिए एक लाइव एग्जाम्पल बनकर सामने नहीं आती हों। ये मुमकिन है आप उन तमाम स्टोरीज़ को कैजुअली लेते हो, फॉर्मली नहीं लेते हो। आप कहते हो नहीं यार ठीक है, ओके फाइन एनफ, ये हो गया, कोई मसला नहीं है, ऐसा होता रहता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई इंडिविजुअल बताता है कि यार मैं ATM से बाहर निकल रहा था और मेरे साथ एक रॉबरी वाला, स्नैचिंग वाला सीन हो गया, तो आप कहेंगे यार ठीक है, कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ऐसे 100 की तादाद में डेली बेसिस पे केसेस रिपोर्ट होते हैं। आपके साथ भी हो गया जी, बहुत कोई इशू ही नहीं है, ठीक है जी, मसला नहीं है। अल्लाह ताला आपको बहुत सुकून दे, अल्लाह ताला आपको जो है सब्र जमील अता फरमाए। अगर आपको कोई बताता है कि यार मैं जस्ट एक सिग्नल के ऊपर अपनी गाड़ी रोक के खड़ा हुआ था और साइड से 2 लोग आए और उन्होंने मेरा मोबाइल और वॉलेट जो है वो स्नैच कर लिया और मेरे साथ ये सीन हो गया, अगेन आपका यही रिस्पॉन्स होगा कि जी ठीक है, कराची जैसे शहर में ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई इंडिविजुअल ये बताए कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उस बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस को इतना स्केल अप कर दिया कि जब वो सीड इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स के पास गया तो इन्वेस्टर्स ने उनसे एक परसेंटेज एक्वायर कर ली और उनको इन्वेस्टमेंट भी दी, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का जो यूजेज था वो इंतहाई वर्स्ट तरीके से उस पर्टिकुलर पार्टी ने जिसने वो इन्वेस्टमेंट एक्वायर की थी वो वर्स्ट तरीके से किया, एंड ड्यू टू दैट वो पूरा बिजनेस तबाह व बर्बाद हो गया। तो ये कैसे होता है और इस तबाही से, इस बर्बादी से, इस डैमेज से किस तरह से अपने आप को सेव करेंगे, वही सारी स्टोरी आज आपको बताने लगा हूं इस वीडियो के अंदर। तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखें, आखिर तक देखें, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस वक्त मैं एक सीरीज़ बिल्ड कर रहा हूं जिसके अंदर कमोबेश 100+ वीडियोस होंगी, जिसमें बहुत सारे पॉडकास्ट होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, मेरी अपनी खुद की आप बीती जिसको हम कहते हैं लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। तो मेरी कहानी, मेरी ज़बानी आप सुन रहे होंगे ताकि आप वो तमाम मिस्टेक्स जो मैंने अपने अर्ली करियर में की, बिजनेस करियर में की, वो आपने कैसे अवॉइड करनी है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं कंप्लीट वीडियो की जानिब। सो गाइज स्टोरी शुरू होती है 2016 में, बल्कि इससे भी बैक ट्रेल करते हैं। मैंने अपने बिजनेस को स्केल अप किया और मुझे काफ़ी अच्छे उसमें से आउटकम्स, आउटपुट्स, व्हाट वी कॉल, आना शुरू हो गए। इन टर्म्स ऑफ मोनेटाइजेशन मुझे बहुत अच्छी इनकम्स और अर्निंग्स वहाँ से जनरेट होना शुरू हो गई एंड आई वॉज फीलिंग हैप्पी कि मैं बिज़नेस को ग्रो कर पा रहा हूँ। विदाउट अंडरस्टैंडिंग और विदाउट हैविंग अ मेंटोरशिप मैं अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से स्केल अप कर पा रहा हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपने अपने पैसे को, अपने कैपिटल को, अपने एसेट्स को कहाँ किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से आपने बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कैसे अटेन करना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी डिड इज कि जो भी हमारे पास अमाउंट आता, मेरी कंपनी में वो रोल करता, मैं उससे बहुत सारे एक्सपेंसेस करता, बहुत लैविश लाइफ गुजारता, मज़ा आता मुझे बाइंग के अंदर, शॉपिंग के अंदर। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंपनी के लिए जो बाइंग करता था, कमोबेश उसका बजट मैंने मंथली बेसिस पे 75,000 रुपीज़ सेट किया हुआ था, जिसमें मैं मुख्तलिफ चीज़ें बाय करता था। अननेसेसरी चीज़ें मुझे लेना बहुत अच्छा लगता था एंड दैट इज़ वॉट आई ट्रूली, आज 2022 ख़त्म हो रहा है, 23 में मूव कर रहे हैं। आज मैं तमाम इंडिविजुअल्स को सजेस्ट करता हूँ कि ये वो गलतियाँ हैं जो मैंने अपने अर्ली करियर के अंदर की, दैट इज़ वॉट यू डोंट नीड टू रेप्लिकेट। अदरवाइज आपको वही सेम सिचुएशन फेस करनी होगी जो कि मैंने की, तो वो तमाम चीज़ें ही अवॉइड करनी है आपने। तो मुझे इन तमाम एक्सपेंसेस का बहुत ज़्यादा शौक था, बट वंस अगेन क्योंकि रोलिंग बहुत आउट क्लास थी, जो रोलिंग मनी थी आपकी वो क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, मिलियंस के अंदर थी, सो दैट वॉज क्रिएटिंग अ 0% इम्पैक्ट इन ऑल ऑफ माई एक्सपेंसेस एंड आई वॉज डूइंग इट बड़े मज़े से, जी करते आ रहे हैं।
देन वन टाइम कम्स, वो एक वक्त आया ऐसा जहाँ पर इन्वेस्टर्स ने हमें अप्रोच करना शुरू किया, और उन्हें इन्वेस्टर्स को हमने भी अप्रोच करना शुरू किया। ठीक है जी, अब बिजनेस को स्केल अप करते हैं। सिर्फ इतना पता था कि यार इन्वेस्टर्स कुछ होते हैं, सीड इन्वेस्टर्स कुछ होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स कुछ होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस को बड़ा करने में और ग्रो करने में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा माइंडसेट था उस वक्त तक, और यही अंडरस्टैंडिंग थी। एंड विद दिस अंडरस्टैंडिंग वी वेंट टू वन ऑफ द एंजल इन्वेस्टर। नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा, ना मैं डिस्क्लोज करना चाहूँगा आइडेंटिटी, बिकॉज हमारे म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं दैट वी आर नॉट गोइंग टू टेक देयर नेम एंड दे आर नॉट गोइंग टू कोट आवर नेम एज वेल। क्योंकि बाइंडिंग्स होती हैं तो दो तरफा होती हैं, वन साइडेड बाइंडिंग्स कभी भी नहीं मिलेंगी आपको। सो वही काम हमने भी किया, हम वहाँ पहुँच गए और उनको जाकर हमने पिच किया कि हमारा बिजनेस इज वन ऑफ द ग्रोइंग बिजनेस। बट वंस अगेन गाइज, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और मेरे लिए वो स्टेटमेंट्स आज तक बड़े कारआमद रहे हैं, बहुत कारगर रहे हैं, और मुझे बहुत मजा आया उन तमाम चीज़ों की लर्निंग करने में। कभी होता है ना ऐसा कि अगर आपको लॉस भी हो तो भी आपको बड़ा मजा आता है। तो लॉस अगर आपको बहुत कुछ सिखा कर जाए तो मैं उसको लर्निंग कहता हूँ, मैं उसको लॉस नहीं कहता। एग्जैक्टली वो लॉस आपको जब कुछ सिखा कर जा रहा है तो वो आपको फ्यूचरिस्टिकली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देगा, और ऐसा ही होता है। आज 2022 में द सेम थिंग्स दैट आई डिड इन शेप ऑफ मिस्टेक्स, आज मुझे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। तो जब मैं वहाँ गया मीटिंग के लिए तो उन्होंने मुझसे सबसे पहला सवाल ये पूछा कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या है। आई टोल्ड देम कि यार इसकी कॉस्ट, फॉर मैं आपको एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूँ, तो उसकी कॉस्ट है 10,000 रुपये। इसकी बाइंग कॉस्ट कितनी है जी? इसकी बाइंग कॉस्ट है 2,000 रुपीज़। इसके एक्सपेंसेस कितने जी? इसके एक्सपेंसेस होंगे 3,000 रुपीज़। यानी टोटल मेरा जो खर्चा आना है उस प्रोडक्ट के ऊपर 5,000 रुपये है, और 5,000 रुपये मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। इसका मकसद है कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 50%, तो मुझे उसका 50% यानी आधा हाफ वो मुझे उसका रिटर्न मिल रहा है। तो ये कहलाएगा 100% प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने जितना इन्वेस्ट किया उतना ही मुझे रिटर्न मिल रहा है। 100% प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस हमने सेट कर लिया। तो इट वॉज रियली शॉकिंग फॉर दैम कि हमारी कैलकुलेशंस के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर है। बट वंस अगेन, ये है वो पॉइंट जहाँ पर आपको समझना है, सीखना है। अगेन, विदाउट स्टडिंग आवर बिजनेस, दे टोल्ड अस के ठीक है, ओके फाइन एनफ, आई विल गिव यू द इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? यहाँ पर आपने 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट सोचनी है कि कोई भी इन्वेस्टर आपके बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहा है, जबकि वो आपके फाइनेंशियल फिगर्स को भी प्रॉपरली स्टडी नहीं कर चुका है। उसको पता ही नहीं है कि आप फाइनेंशियली कितने साउंड हैं, आपकी कैलकुलेशंस तक में मिस्टेक हैं। उसके बावजूद ये कौन सा ऐसा इन्वेस्टर है जो कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा है? नंबर 1। नंबर 2, अच्छा अव्वल तो ऐसा होता नहीं है। जब भी आपको सीड इन्वेस्टमेंट या एंजल इन्वेस्टमेंट मिलती है तो वो इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस को प्रॉपरली स्टडी करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे डू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। तो अगर आपके पास अनॉमलस सिचुएशन है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क क्रिएट करना चाहिए, कान आपके खड़े होने चाहिए कि अभी ऐसा हो क्यों रहा है। देन उन्होंने हमें इन्वेस्टमेंट दी। इन्वेस्टमेंट जब भी आपको सीड इन्वेस्टर या एंजल इन्वेस्टर या कोई भी इन्वेस्टर आपको, XYZ इन्वेस्टर आपको अगर पैसे दे रहा है तो वो आपसे 2-3 चीज़ें ज़रूर पूछेगा मजीद जो हमसे नहीं पूछी गई, कि अब आप इन पैसों की यूटिलाइजेशन करेंगे कैसे, क्या होगा, किस तरह से होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, शार्क टैंक इंडिया आपने देखा होगा, उसके अलावा आप जो ऑस्ट्रेलियन शार्क्स आते हैं वो आपने देखे होंगे। इसी तरह से आपको UK का एक प्रोग्राम है, इस तरह से बेतहाशा प्रोग्राम्स हैं। अगर आप उसमें देखेंगे तो वो आपसे बिफोर इन्वेस्टमेंट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड दिस मनी। क्या आप इससे अपने बैड डेट्स क्लियर करेंगे? क्या आप इसकी ये पर्टिकुलर जो इन्वेस्टमेंट आप हमसे ले रहे हैं इससे कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे? क्या इससे इन्वेंट्री होल्ड करेंगे? क्या इससे अपने रनिंग एक्सपेंसेस निकालेंगे? क्या इससे आप अपनी सैलरीज निकालेंगे? करना क्या चाहते हो आप? सो ये वाले क्वेश्चंस हमारे पोर्शन में मिसिंग थे, और ड्यू टू दिस पर्टिकुलर मिस हम भी क्लियर नहीं हुए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दिस, हमें करना क्या चाहिए। सो हमेशा याद रखें, यहाँ पर आपको समझने वाली एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप इन्वेस्टमेंट सीख करें तो इन्वेस्टर से आपने ये क्वेश्चंस पूछने कि विल यू गाइड मी, क्या आप किस तरह से इस पर्टिकुलर अमाउंट को यूटिलाइज करेंगे, क्या आप हमें ये गाइड करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो किस तरह से करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी अमाउंट को किस तरह से स्पेंड करें और किस तरह से हम इसको डबल करें, मल्टीप्लाई कैसे करें। सो हमें ये चीज़ नहीं बताई गई, एंड देन वी हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गेन अराउंड 3 मिलियन रुपीज़।
3 मिलियन रुपीज़ में मैंने कमोबेश 50% ऑफ शेयर्स। नाउ दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आई ओपनर फॉर एवरी वन ऑफ यू। हमें अपने कितने % शेयर्स बेचने चाहिए? देखें, जब भी हम लीगल बाइंडिंग्स में आते हैं तो हमेशा याद रखें कि कोई भी इन्वेस्टर आपके साथ इस वजह से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है क्योंकि उसको अपना फाइनेंशियल रिटर्न नजर आता है आपके बिजनेस में। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो सबसे पहले जिस सेक्टर को टेक ओवर करता है दैट इज फाइनेंस। तो हमेशा आपने सोच समझ के अपने शेयर्स को डिवाइड करना है, अपने शेयर्स को सेल आउट करना है और इन्वेस्टमेंट सीख करनी है। हमने 50% शेयर्स जो हैं वो गिव अवे कर दिए स्ट्रेट अवे। भाई 50% शेयर्स आर योर्स और उसके अगेंस्ट में आप हमें 3 मिलियन रुपीस दे रहे हैं, यानी 30 लाख रुपए दे रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे टोटल बिजनेस की जो वर्थ बनी दैट इज 6 मिलियन रुपीस। 60 लाख रुपीस का हमारा वो बिजनेस था एंड दैट वाज अराउंड 2015-16 की बात है। तो ये बड़ा कम था। हम क्योंकि अंडररेटेड थे, हमें पता ही नहीं था कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, अकाउंट्स कैसे मैनेज करते हैं। ड्यू टू ऑल दीज रीजंस हमारी जो बिजनेस की वर्थ थी में 6 मिलियन ही बहुत अच्छी लगी। हमें ऐसा लगा कि हमने पता नहीं क्या आसमान छू लिए हैं, जबकि टू बी वेरी ऑनेस्ट एट दैट टाइम मेरे बिजनेस की वर्थ नियर अबाउट 20 to 30 मिलियन आराम से थी PKR के अंदर, क्योंकि वी वर अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट और हमारे पास उसमें 90% प्रॉफिटेबिलिटीज थी। सो वंस अगेन कम बैक टू द पॉइंट, हुआ क्या? When there was no guideline, when there was no mentorship, when there was no commitment, only हमें पैसा मिल गया, फाइनेंस मिल गया, you go and establish your business। यहाँ पर सीखने वाली बात बताता हूँ गाइस। सीखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि whenever you get the investment, try to build a plan। Before that, मैं तो पहले ये सजेस्ट करूंगा कि उसको लेने से पहले आपका प्लान सेट होना चाहिए, बट हमने बाद में भी नहीं किया, हमें बाद में ही कर लेना चाहिए था। हमने क्या किया, वो अमाउंट एक्वायर किया, उसके बाद सबसे पहले हमने एक जगह ढूंढी। वी थॉट के यार हम जितना बड़ा एक्सपेंड कर देंगे उतना ज़्यादा फुटफॉल हमारे पास आएगा। वी वर थिंकिंग ऑफ कि हम शायद एक मॉल बनने जा रहे हैं। मैं एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन था, सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एक छोटे से कमरे में भी स्टैब्लिश की जा सकती थी। एंड इफ वी सक्सीड टू एक्वायर कॉर्पोरेट बिजनेसेस तो हमारे पास मल्टीपल टाइम्स बिजनेस ग्रो करता एक्सपोनेंशियली। वी वेंट फॉर अ बिगर फैसिलिटी, लार्जर फैसिलिटी, जिसका रेंट कमोबेश 3 लाख रुपए पर मंथ था। उसमें हमने इन्वेस्टमेंट जो मैं समझता हूँ मेरी लाइफ की सबसे बिग मिस्टेक, जिसको कहता हूँ बड़ी मिस्टेकों में से एक मिस्टेक, वो ये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे 2 मिलियन रुपीस स्ट्रेट अवे जाकर इनपुट कर दिए। हमने वहाँ पर टेम्पर्ड ग्लासेस लगाए, बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगा दिए। 20 लाख रुपए में हमारा सिर्फ तकरीबन कोई ग्लास एंड इंटीरियर एंड समथिंग सम सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स हमें वो तमाम चीज़ें लग गई। और अपार्ट ऑफ दैट हुआ क्या, हमारे पास बचा 10 लाख रुपीस। 10 लाख रुपीस में हमने डिपॉजिट्स दिए और फिर कुछ रनिंग फाइनेंस हमारे पास बचा 2-3 लाख रुपए। हमारा भी कुछ अमाउंट हमारे पास मौजूद था, वी वर थिंकिंग हम इसी को रोल करेंगे। एंड दिस वॉज द पॉइंट, दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट। आप सुनते होंगे ना, आज आप देखते हैं जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें आपको ग्लिम्स दिखाता है, वो हाईलाइट्स दिखाता है कि टर्निंग पॉइंट क्या था इस पूरे बिजनेस का। तो हमारे बिजनेस का जो टर्निंग पॉइंट था, जो नेगेटिवली प्ले हो गया, वो ये था that we invested all of the amount और 90% of the amount in the infrastructure जिसने हमें कुछ देना नहीं है कमा के। What if अगर वही अमाउंट में अपने लाइसेंसेस पे अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाता, सोशल मीडिया पे लगाता, फेसबुक, यूट्यूब, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो इस वक्त हम रन कर रहे हैं उस पे लगाता, या सर्टेन अदर चीजों पर लगाता, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड करता, जैसे आज हिशाम सरवर ने हाईली अप्रिशिएटेड वर्क चेस्ट बनाई। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि 2015 एंड 16 के अंदर मैं इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म बिल्ड करता, कोई सास प्रोडक्ट्स में लॉन्च कर रहा होता, बहुत कुछ कर रहा होता, तो वो चीज़ें मुझे आज रिटर्न्स देती। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने ड्यू टू लैक ऑफ मेंटोरशिप, ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये सारा का सारा अमाउंट कहाँ पर इनकर कर दिया, ये उस इनटेंजिबल चीज़ में जो कि मुझे नज़र नहीं आ रही, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं पैसा लगा कहाँ रहा हूँ, मेरा पैसा मुझे रिटर्न नहीं दे रहा। लाइबिलिटीज़ के अंदर मैंने इनपुट कर दिया स्ट्रेट अवे। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन कि एट सर्टेन पॉइंट आफ्टर 3-4 months आई वॉज क्लोजिंग दिस होल बिजनेस एंड वी वर ऑन रोड। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, लेकिन आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको जो समझने वाले की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जब भी इन्वेस्टमेंट एक्वायर करें हमेशा सोच समझ के करें, डिटेल्स पूरी डिटेलिंग करें कि इन्वेस्टर कौन है, व्हाई ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस।
आस्क देम मल्टीपल क्वेश्चंस, डू नॉट डिसाइड ऑन अर्ली बेसिस कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज whenever you get the investment, never ever try to put all of the investment in one business in liabilities. Third important point, try to differentiate between liabilities and assets and running business. Running business को build करने में ज़्यादा पैसे लगाएं, liabilities लिमिटेड होल्ड करें जो कि आपकी बहुत ज़्यादा नेसेसरी ज़रूरत, बिल्कुल कहते हैं कि जिसको नेसेसिटी ऑफ लाइफ हो वही आप इनकर करें उस पर, अदरवाइज डू नॉट इन्वेस्ट। चौथा, कॉन्फिडेंटली बिलीव करें अपने ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। दूसरे लोग आपको इवैल्यूएशन नहीं दें, अपनी इवैल्यूएशन आप खुद बनाएं और प्रेजेंट करें मार्केट के अंदर। वो प्लस माइनस जरूर हो सकती है, बट दैट विल बी कॉन्फिडेंट इनफ, दैट विल मेक यू कॉन्फिडेंट इनफ कि आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से करीब से जानते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट सीख करें। फाइनली मैं आपको ये बताता चलूं कि इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प आउट करती है। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो ग्रो ही तब करते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट एक्वायर करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से मल्टीपल टाइम्स अपने बिजनेस को आगे स्केल कर पाते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं, एफिलिएट्स बनाते हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल से स्टार्ट करते हैं। तो सारी चीज़ें आगे बताऊंगा आपको मतलब वीडियोस के अंदर। बट मेरी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करना। इससे हमें हौसला मिलता है, मेरी टीम को हौसला मिलता है कि आपके लिए मल्टीपल टाइम्स वीडियोस बनाना, बहुत अच्छी वीडियोस बने जिससे आपको कंप्लीट मेंटोरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। भाई हमें नहीं मिली है मेंटोरशिप, हम सीख करते रहे, हमें नहीं मिली। तो आज मेरी शेप में या मुझ जैसे कई और लोग हैं, मुझसे बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी शेप में आपको मेंटोरशिप मिल रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट एक्वायर कर लो यार, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेजेस, टिकटॉक, स्नैपचैट, कहाँ जहाँ भी आपको वीडियो नजर आ रही है आप वहाँ ये देखें, कंप्लीटली सुने एंड स्केल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मेरी मेंटोरशिप एक्वायर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक्स दे रहा हूँ, मेरे ग्रुप्स को ज्वाइन करें, मेरे FB के पेजेस को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाएंगी, पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे आपको। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।